एक टाइम था जब जेब में सिर्फ 10 रुपए के साथ घर चलाने वाले माजिद जी आज दुनिया भर में मशहूर पिस्ता हाउस के मालिक हैं। उन्होंने अपने घर परिवार में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन हौसला रखकर सऊदी अरेबिया की डिश हलीम को सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कोनों में इतना पॉपुलर बनाया है। चलिए सुनते हैं माजिद जी की कहानी फ्रॉम अ स्मॉल स्टॉल इन हैदराबाद टू बीइंग द ओनर ऑफ द वर्ल्ड फेमस चेन ऑफ पिस्ता हाउस। एक छोटी सी शुरुआत जिसने की थी हैदराबाद में पिस्ता हाउस हलीम बेचकर, आज एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है जिसके ना सिर्फ हैदराबाद में बट ऑल ओवर वर्ल्ड देयर आर सो मेनी आउटलेट्स। मीट द मैन बिहाइंड पिस्ता हाउस, माजिद सर। सबसे पहले तो ये है कि बचपन में तो मैं सोचा नहीं था कि ये बिज़नेस करना है, होटल का बिज़नेस करना है, क्योंकि मेरे फादर का जो बिज़नेस था टेक्सटाइल्स का, और टेक्सटाइल्स के बिज़नेस में कंपटीशन बहुत हो गया था। तो सिर्फ फूड का बिज़नेस ऐसा है जो जब तक दुनिया बाकी रहेगी फूड का बिज़नेस चलता रहेगा। तो मैं ये सोचा कि भाई क्योंकि आगे रिसेशंस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो फूड तो चलने वाला ही है। तो मैं ये करा कि मैं फूड के अंदर अपने काम करना है। माजिद जी टेक्सटाइल्स के बिजनेस से निकलकर बेकरीज और रेस्टोरेंट्स में काम करने लगे सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड द फूड बिजनेस वेल। उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और पैसों की तंगी भी देखी है। और एक सिचुएशन ऐसी थी कि उसको भूल नहीं सकता मैं, जब पैसे कुछ भी नहीं थे। मेरी बेटी जो है 104 उसको टेम्परेचर था और उसको हॉस्पिटल ले आना था, तो मेरे जेब में सिर्फ 10 रुपीज़ थे। अगर मैं बच्ची को अगर मैं हॉस्पिटल ले आता तो 100 रुपीज़ का खर्चा होता था। तो हम लोग जो है 10 रुपीज़ में क्रोसिन टैबलेट लाए और बच्चे को खिलाया, सेट करें हम। और हम ये सोच लिए थे कि जब तक हमारी जो डेप्थ है, जब तक उसे क्लियर नहीं होगा, हम नए कपड़े नहीं बनाएंगे। माजिद जी ने 1997 में एक छोटी सी स्टॉल पर पिस्ता हाउस की शुरुआत की। उन्होंने अपने हाथों के मसाले और रेसिपीज के साथ हैदराबादी हलीम को इतना मशहूर बनाया है, वो भी उस जमाने में जब गिने चुने 4 लोग ही डिश को बनाते थे। माजिद जी ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करके पिस्ता हाउस को आज ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है कि रमजान के समय उनकी 4 फैक्ट्री से 40,000 किलो का हलीम देश और विदेश में सप्लाई होता है, जैसे कि अमेरिका, यूएई, कतार, पेरिस और काफी जल्द चाइना में भी। This is Pista House factory in Hyderabad and this is just one of the factories, और इस factory में just this one makes about 10,000 kilos of haleem which is spread across all over Hyderabad and around the world, and it's just one factory. There are 4 more like these. Takes a lot of strength. I just got a bit carried away and thought I would also try my hand at pounding the meat. It's quite a workout, trust me. It almost feels like my upper arm now needs some rest. I wonder how these guys do it. Firstly, to be around this so much heat here, this literally इसको भट्टी बोलते हैं। यहाँ से 8 से 10 भट्टी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। And during Ramzan they are also fasting, but it's to serve others, you know, and it's also, you know, the joy that they find in cooking haleem. I'm sure there's so much love that goes in here, which is why people love it so much. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो भी हमारे हलीम के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो काफ़ी बॉलीवुड के, टॉलीवुड के हीरोज़ और बड़े पॉलिटिशियंस, दिल्ली के, पूरे इंडिया के जो भी नॉनवेज खाते हैं, सब हलीम खाए हैं हमारी पिस्ता हाउस की मैक्सिमम। सारे दिन भूखे रहकर if you get a haleem like this, your day is just made. And look at the amount of ghee and such beautiful garnishing. Like the flavor that Pista House has, and we have tried variety of haleem from different places, but
pista is something, you know, I was just telling my husband that, you know, now we feel that we have Halim. और मैं जितने भी जो हमारे जो नया जनरेशन है जो भी है कि बिज़नेस में प्रॉफिट लॉस दोनों लगे हुए हैं, अगर लॉस हुआ बल्कि परेशान होना नहीं है। अगर आप भी हलीम के फैन हो और माजिद जी जैसे कई सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज जानना चाहते हैं, then please do leave a comment below. And if you liked watching this video, then please do like, share, follow and subscribe to Curly Tales.